Hello students, welcome in SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself Swati Keswani. 11th Commerce, Bookkeeping and Accountancy. Dear students, last lecture में हमने जर्नलाइजिंग का प्रोसेस सीखा था जिसमें हमने सिंपल एंट्रीज की थी. आज हम करेंगे कंबाइंड एंट्रीज या कंपाउंड भी जिसको बोला जाता है. तो उसमें पहले हम सीख लेंगे डिस्काउंट. डिस्काउंट क्या होता है? इट इज डिडक्शन इन प्राइस. डिडक्शन मीन्स लेस प्राइस. कभी कभी आपने देखा होगा बहुत बार कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर लगाए जाते हैं 30% ऑफ, 50% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री. तो ये क्या होता है? एक टाइप का डिस्काउंट ही होता है, यानी कि आपको लेस प्राइस पे करना होता है. तो ये सिर्फ सेल में नहीं होता है, परचेस करते समय भी आपको मिलता है. ठीक है. डिस्काउंट के दो तरह होते हैं, दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड वन इज कैश डिस्काउंट. क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट जो कैटलॉग प्राइस पे मिलता है या लिस्ट प्राइस पे मिलता है, ये एक्चुअली आपको ट्रेड करने के लिए मिलता है. नेम से ही पता चलता है ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि ट्रेडिंग पर्पस के लिए. मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को, होलसेलर से रिटेलर को, जैसे वो अपने कस्टमर्स को उस प्राइस पे सेल कर सकें जिसपे उनको भी प्रॉफिट हो. ठीक है. तो जब हम ये परचेज करते हैं इसमें गुड्स या सेल करते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो माइनस तो किया जाता है बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन नहीं किया जाता, शो नहीं करते हैं. अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, गुड्स ऑफ ₹1000 सोल्ड एट द रेट 5% ट्रेड डिस्काउंट. तो 1000 का 5% होता है 50 रुपीज माइनस करके 950 पे हमने गुड्स सेल किए. तो हम कितना अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे? 950, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट है फॉर ट्रेडिंग पर्पस. ठीक है. तो वो दिखाना नहीं होता है, माइनस करेंगे. अमाउंट आप लिखोगे, नेट अमाउंट कितना? 950. 50 रुपीज यहाँ पे कहीं पे भी दिखाया नहीं जाएगा. सेकेंड टाइप है कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? फॉर इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश. कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए. अगर आपने कैश पे रिसीव परचेज किया तो आपको इतना और डिस्काउंट मिलेगा. ऑन द स्पॉट यानी कि इमीडिएटली पे करना, या विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड, कुछ टाइम का ड्यूरेशन होता है, उस टाइम पे अगर आपने पे किया तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा. इट इज अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट. फाइनल अमाउंट यानी कि अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों है तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाता है, फिर आपको मिलेगा अमाउंट पेएबल. उस अमाउंट को अगर आप ऑन द स्पॉट पे करते हो तो आपको और बेनिफिट मिलता है, दैट इज कैश डिस्काउंट. ठीक है. तो वो भी माइनस करके हम दिखाएंगे. कैश डिस्काउंट क्योंकि आपका लॉस है, कैश डिस्काउंट लॉस होता है, इसके लिए हम जर्नल एंट्रीज में दिखाते हैं. अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको लॉस है, परचेज कर रहे हो तो आपको गेन है. जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं उससे रिलेटेड. ऑन 1/1/2020 परचेज्ड गुड्स फॉर ₹10,000 एट द रेट 10% टीडी. टीडी का मतलब क्या है? ट्रेड डिस्काउंट. अब हम इसको जर्नल एंट्री करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था फॉर्मेट. फर्स्ट डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, LF यानी कि लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. ठीक है. पहले डेट के कॉलम में डेट डाल दिया हमने 1/1/2020. अब जर्नल एंट्री करना है. अब यहाँ पे ये एंट्री करने से पहले लास्ट लेक्चर में हमने एक एंट्री किया था परचेज्ड कंप्यूटर, जिसमें हमने कंप्यूटर को असेट करके दिखाया था और कंप्यूटर कम्स इन हमने लिखा था. यहाँ पे आप गुड्स कम्स इन है, लेकिन गुड्स की जगह पे लिखोगे परचेसेस, क्योंकि हम गुड्स परचेज करते हैं सेल करने के लिए. तो जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो दिखाएंगे परचेसेस, गुड्स सेल करेंगे तो दिखाएंगे सेल्स. अगर आप कोई और एसेट परचेज करते हो, से फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? वो एसेट दिखाओगे. जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं वो एसेट का नाम दिखाएंगे. परचेज्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर कम्स इन, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट. परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कम्स इन, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट. लेकिन यहाँ पे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं. गुड्स जो है आपका स्टॉक है जो आप परचेज कर रहे हो सेल करने के लिए, तो हम गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट क्रेडिट बार बार लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा मैस हो जाएगा. इसके लिए हम इसको क्या करेंगे? परचेज करते टाइम परचेसेस लिखेंगे, सेल करते टाइम सेल्स लिखेंगे. अब यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट. इसके लिए हमने अमाउंट पे किया है टू कैश अकाउंट. कैश आपका गोज आउट है. कितना अमाउंट पे किया हमने? 10,000 पे 10% डिस्काउंट मिला. 10,000 का 10% हो जाएगा 1,000 और 1,000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9,000. यानी कि आपने परचेज किए 9,000 के गुड्स और उसके लिए आपने कैश पे किया 9,000. डेबिट क्रेडिट दोनों 9,000. ठीक है.
तो यहाँ पे नरेशन आ जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये आपका अगेन सिंपल एंट्री हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करना है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है। विच डिस्काउंट इज शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स? कैश डिस्काउंट इज शोन, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो आगे करते हैं। ऑन 3rd Jan 2020 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट। सीडी का मतलब क्या होता है? कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो पहले यहाँ पे डेट लिख लेंगे 3/1/2020। सोल्ड गुड्स है, गुड्स हमने सेल किया और उसके लिए हमें कैश मिला। ध्यान से, कैश कम्स इन है, कैश अकाउंट डेबिट होगा। अब यहाँ पे देखो 10% कैश डिस्काउंट दिया है, मैंने आपको बताया ट्रेड डिस्काउंट मेंशन नहीं करते तो इसके लिए ऊपर हमने डिस्काउंट लिया ही नहीं। कैश डिस्काउंट शो करते हैं, दिखाते हैं, तो यहाँ पे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? 20,000 का 10% कितना हो जाएगा? 2,000। तो यहाँ पे 2,000 हमें कम मिला, हमने गुड्स सेल किए ना, सेल किए तो हमें 2,000 कम मिला। 20,000 मिलना चाहिए था, 10% डिस्काउंट पे सेल किया, 18,000 मिला, तो 2,000 कम मिला, वो लॉस है, लॉस जो होगा वो डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो गया। इसके लिए हमने गुड्स सेल किए, गुड्स हमारे गोज आउट है। अब पहले मैंने आपको बताया गुड्स परचेज करेंगे तो परचेसेस अकाउंट डेबिट करना है, गुड्स सेल किए तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आपका कैश कम्स इन 18,000, डिस्काउंट 2,000, टोटल आपका सेल्स हुआ 20,000 का। क्लियर है? ध्यान से, असेट परचेज किया तो असेट का नाम लिखना है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, बहुत सारी असेट्स होती है। अगर हमने गुड्स परचेज किए या गुड्स सेल किए तो उस टाइम पे आपको परचेज एंड सेल्स अकाउंट मेंशन करना है। ठीक है, ये आपका और एक सिंपल तरह का एंट्रीज हो गया। इसमें आपने एक परचेज का एंट्री किया जिसमें ट्रेड डिस्काउंट था, तो ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते हैं, अमाउंट माइनस किया और एंट्री किया। कैश डिस्काउंट में हम दिखाते हैं कैश डिस्काउंट, तो उसमें हमने यहाँ पे डिस्काउंट भी दिखाया सेल के टाइम पे। थोड़ा सा और कंपाउंड एंट्रीज करेंगे। जीएसटी, जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो अभी अभी 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पहले क्या होता था, जीएसटी आने से पहले बहुत तरह की अलग अलग टैक्सेस होती थी, वैरायटी होती थी टैक्स की, जैसे आपका एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा, बहुत तरह के अलग अलग टैक्सेस होते थे जिनको कंबाइन करके एक ही तरह का टैक्स लगाया जाता है अभी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि वन नेशन करने के लिए उसको स्टार्ट किया गया है, अलग अलग टैक्सेस नहीं पे करके एक ही पे करेंगे। तो अब जीएसटी से रिलेटेड एक दो ट्रांजेक्शन हम कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन, परचेज्ड लैपटॉप वर्थ ₹50,000 एट द रेट 18% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक। अब ध्यान देना है, हम इसको फिर से तो उसी तरह से करते हैं, जर्नलाइजिंग का जो प्रोसेस हमने सीखा था। आपने लैपटॉप परचेज किया, लैपटॉप कम्स इन, और उसके लिए आपने पे किया है चेक से, चेक से पे किया, बैंक इज द गिवर, राइट। कैश पे करते हैं तो कैश गोज आउट होता है, रियल अकाउंट होता है। अब यहाँ पे आपको 2 अकाउंट्स मिले हैं, लैपटॉप और बैंक। तो ये तो सिंपल था, टाइप्स ऑफ अकाउंट, लैपटॉप आपका रियल अकाउंट है, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है। रूल्स कैसे अप्लाई करेंगे? रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट गिवर को करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको जीएसटी भी दिया है। जीएसटी क्या है? आप पे कर रहे हो तो आपके लिए लॉस है, पे कर रहे हो ना, परचेज किया है लैपटॉप, लैपटॉप का 50,000 पे किया, प्लस उस पर आपने 18% जीएसटी पे किया है, तो लॉस है। लॉस होता है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को भी आपको क्या करना होता है? डेबिट। तो पहले हम जीएसटी का अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। जीएसटी है आपका लैपटॉप है आपका 50,000 का, 18% आपको जीएसटी पे करना है, तो 9,000 आपका जीएसटी का अमाउंट हुआ। अब ये जो जीएसटी होता है ना, हम 2 पार्ट्स में पे करते हैं, मतलब एक होता है सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एसटीएसटी स्टेट का। तो आप एक ही टाइम पे करोगे, साथ में ही जो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ही आपको बिल पे दिया जाता है। हाफ आपका आ जाएगा सीजीएसटी में, आधा आपका जाएगा एसजीएसटी में, ठीक है।
9,000 का हाफ हो गया 4,500, 4,500। अब उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, हमने अभी दो इफेक्ट्स देखे थे। यहाँ पे लैपटॉप के साथ आपका जीएसटी भी आ जाएगा। जीएसटी क्या है, लॉस है, लॉस है तो वो भी आपका नॉमिनल अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा। लैपटॉप कम्स इन, एक अकाउंट हुआ लैपटॉप, जीएसटी आप पे कर रहे हो, लॉस है, वो भी आपका एक अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि डेबिट में आपको दो अकाउंट्स दिखाने हैं और क्रेडिट में है बैंक यानी कि गिवर। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, लैपटॉप रियल अकाउंट है, जीएसटी नॉमिनल अकाउंट है, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है। फिर रूल्स एप्लीकेबल, रियल अकाउंट लैपटॉप कम्स इन डेबिट हो जाएगा, जीएसटी लॉस है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तो वो भी डेबिट हो जाएगा, बैंक गिवर है क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपका हुआ कंबाइंड एंट्री, यानी कि क्या लिखेंगे हम, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये आपका फॉर्मेट हुआ जर्नल एंट्री का। 1/1/2020 डेट था, डेट के कॉलम में डेट डाल दिया। लैपटॉप कम्स इन, लैपटॉप अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे जीएसटी को मैंने आपको बोला दो पार्ट्स में दिखाना है, एक आपका सीजीएसटी है, दूसरा आपका है एसजीएसटी। आपने लैपटॉप परचेस किया तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये दोनों आपका डेबिट हो जाएगा। और इसके लिए आपने पेमेंट किया है बैंक के थ्रू, बैंक इज द गिवर, गिवर को क्रेडिट करना है टू बैंक अकाउंट। अमाउंट, लैपटॉप का अमाउंट है 50,000 तो 50,000, सीजीएसटी हमने 4,500 फाइन किया, एसजीएसटी भी 4,500 हो गया, वो भी हमने डेबिट कॉलम में सामने दिखा दिया। अब टोटल आपने पे किया 59,000 जो आएगा बैंक के सामने क्रेडिट में। ठीक है, यहाँ पे हमने परचेस किया लैपटॉप, पेमेंट चेक से किया @18% जीएसटी, नरेशन लिखना कंपलसरी है। ठीक है, एक और ट्रांजैक्शन कर लेते हैं साथ में, सोल्ड मोटर कार फॉर ₹1 लाख @28% जीएसटी एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल तरीके से इसको और करते हैं। कॉस्ट ऑफ मोटर कार 1 लाख दिया है तो यहाँ पे 1 लाख का 28% फाइन किया, 28,000 हुआ, जो हमने यहाँ पे ऐड किया सीजीएसटी और एसजीएसटी में हाफ ऑफ करके 14,000, टोटल नेट वैल्यू हो गया 1,28,000। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री का सेम आपका कॉलम्स रहेगा, जर्नल के लिए आपको सेम मेथड ये फॉर्मेट बनाना है। डेट के कॉलम में पहले डेट लिखेंगे, देन आपने सेल किया है मोटर कार तो आपके पास पैसे आए हैं, पैसे कैसे आए हैं, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक दिया है, चेक से रिसीव किया यानी कि बैंक इज द रिसीवर, आपके पास डायरेक्ट कैश नहीं आया है, चेक आया, चेक आप डिपॉजिट करोगे बैंक में, बैंक विल बी द रिसीवर ऑन बिहाफ ऑफ यू, तो बैंक इज रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू मोटर कार जो आपने सेल किया गोज आउट है, उसके लिए जीएसटी हुआ, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, अमाउंट लिखेंगे बैंक 1,28,000 टोटल मिला बैंक को, मोटर कार का वैल्यू था 1 लाख, जीएसटी जो हमने हाफ ऑफ डिवाइड करके सीजीएसटी और एसजीएसटी में डाला 14,000, नरेशन बीइंग मोटर कार सोल्ड फॉर ₹1 लाख @28% जीएसटी। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंबाइंड एंट्रीज करनी है। अब हमने जर्नल का प्रोसीजर सीखा, जर्नल में हमने सिंपल एंट्रीज भी किया, कंबाइंड एंट्रीज भी किया। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा आगे सीखेंगे। थैंक यू।